हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का जो पेपर है 12 जुलाई को जो पेपर लगा है फर्स्ट पेपर जीके का, ठीक है, उसके दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल शुद्ध आंसर की है वो बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल सटीक आंसर की आप अपना स्कोर है वो चेक कर सकते हैं आसानी से। और दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपने मॉडल पेपरों का टेस्ट दिया होगा आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जिसने दिया है दोस्तों उन सभी का दोस्तों यहाँ पर फायदा हुआ है और काफी संख्या में दोस्तों आपको मॉडल पेपर से फायदा देखने को मिला होगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसमें फर्स्ट पेपर में जो 100 प्रश्न है वो पूछे गए हैं और कितने प्रश्न सही हुए हैं वो आपको कमेंट में जरूर बताना। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र से या क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से जिले सम्मिलित हैं। तो इसमें दोस्तों कौन से जिले सम्मिलित हैं, इसमें देखिए कोटा और झालावाड़ है वो दोस्तों इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे सहरिया जनजाति के पेड़ों पर बनी मचाननुमा झोपड़ी को कहते हैं। मचाननुमा झोपड़ी को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं टोपा या कोरवा। टोपा या कोरवा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति होती है। तो ये प्रवृत्ति होती है दोस्तों, तो ये प्रवृत्ति होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बाल शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष का सर्वाधिक व सबसे कम अनुपात रखने वाले जिले थे। तो दोस्तों यहाँ पर 0 से 6 का पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्वाधिक धौलपुर में और सबसे कम उदयपुर में। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सर्वाधिक है। तो इनमें से सबसे ऊंची है वो चोटी कौन सी है, तो वो अचलगढ़ी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1977 में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए की गई थी, बिल्कुल सही है। यह राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितनी चंबल नदी तंत्र का भाग है। तो देखिए, कितनी नदी है वो चंबल नदी तंत्र का भाग है। तो यहाँ पर बेडच और काली सिंध ये दोनों नदियां हैं, ठीक है। ये दोनों दोस्तों किसकी है, सहायक नदियां। तो ये दोस्तों बी और डी, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है, नहीं, इसमें केवल एक आएगा, केवल एक आएगा दोस्तों। यहाँ पर है देखिए, ये तो बेटस है, ये बनास की सहायक नदी है। तो यहाँ पर ये काली सिंध इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ उद्योग सीमेंट है, दूसरी तरफ स्थान है। इसमें देखिए, उपयुक्त में से कितने सुमेलित हैं, उपयुक्त में से कितने सुमेलित हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें जेके सीमेंट, एसीसी जेके सीमेंट मागरोल, एसीसी लाखेरी और अल्ट्राटेक सीमेंट चित्तौड़। तो यहाँ पर मंगलम सीमेंट है वो ये गलत दे रखा है इसमें, तो इसमें केवल 3 सही है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, अब इसमें देखिए आरक्षित वन है वो 37 पॉइंट कुछ है, तो ये गलत दे रखा है। यहाँ पे रक्षित वन 57.55, वर्गीकृत वन 6.40 है। तो यहाँ पे देखिए, कोट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का अपने को चयन करना था। तो इसमें दोस्तों बी और सी है वो क्या है, सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना था। सूची फर्स्ट में पर्यटन स्थल है और सूची सेकंड में अवस्थिति है।
यहाँ पर बाला किला कहाँ पर है, तो ये अलवर में है, ये सभी को पता होगा। घाघरोन का किला कहाँ पर है, तो ये झालावाड़ में है। तो 2-4 कौन से ऑप्शन में है, तो ये देखिए 2-4 ये रहा, 2-4-1-3 ये नाकोड़ा बालोतरा में है और करनी माता बीकानेर में है। तो यहाँ पर 2-4-1-3 जिसने भी किया है उन सभी का सही है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बूंदी स्कूल के कलात्मक विकास पर बूंदी स्कूल के कलात्मक विकास पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को बताना है, 3 कथन दे रखे हैं, 1, 2 और 3, अपने को सही कथन बताना है। देखिए राव सुरजन हाड़ा द्वारा 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद बूंदी शैली में मुगल तत्वों का प्रवेश हुआ, बिल्कुल सही है। राव रतन सिंह के समय चित्रकला में जहांगीर काल के मुगल चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है, ये भी बिल्कुल सही है। बूंदी की सामरिक भौगोलिक स्थिति ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली चित्रकारों को आकर्षित करने में मदद की, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन से कथन सही है, तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही है, 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रणथंभौर के शासक वाघभट ने तुर्कों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया, बिल्कुल सही है। बलबल ने बूंदी एवं चित्तौड़गढ़ पर सैन्य अभियान किए, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, इसमें देखिए हाँ दोनों ही सही है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए और बी, दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेल्लोर जेल में बंदी बनाकर रखा गया था, तो ये बनाकर रखा गया था दोस्तों अर्जुन लाल सेठी को। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य राजस्थान और वृहत राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, तो उनका नाम है दोस्तों भूरेलाल बयान। जिसने भी किया है उन सभी का सही है। आगे देखिए, लोक देवता हड़बू जी किस वंश से संबंधित थे, तो दोस्तों ये सांखला राजपूत से संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन से अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों जो कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था वहां पर। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मानसिंह की महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति का विरोध किया था, तो दोस्तों ये विरोध किया था किसने, तो ये किया था नकीब खान ने। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नकीब खान। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र शेष तीनों से भिन्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो है मिर्जाई। ये पुरुषों का वस्त्र है, बाकी तीनों स्त्रियों के वस्त्र है। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें केला देवी का मेला प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल अष्टमी को लगता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। शीतला माता का पूजन चैत्र मास की सप्तमी देखिए, शीतला अष्टमी बोलते हैं अपन, तो वो अष्टमी को होता है, सप्तमी तो इसमें गलत दे रखा है। रणथंभौर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का मेला लगता है, बिल्कुल सही है। ए और सी इसमें सही है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी इसमें सही है। 20 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेना नायक के नेतृत्व में अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर के रक्षार्थ के लिए भेजा था, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है कुशलराज सिंघवी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कुशलराज सिंघवी। 21 नंबर का प्रश्न है, गणेश्वर पुरात स्थल से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनना है। यहाँ पर इसमें देखिए, गणेश्वर का टीला ढूंढ नदी के उद्गम स्थल पर अवस्थित है, गलत हो जाएगा, ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर स्थल की तिथि 3800 ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गणेश्वर के उत्खनन से ताम्र उपकरण पुनः प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल सी सही है, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल सी सत्य है। आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान के घन वाद्यों की कार्य प्रणाली और बनावट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, बताना है कि इसमें कौन सा इसमें सही है। नहीं नहीं, देखिए क्या पूछा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, गलत है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए,
खड़ताल में लकड़ी के चतुर्भुज टुकड़ों की झंझनाहट के लिए धातु की डिस्क लगी होती है और इसे अंगुलियों और अंगूठे में पहनकर बजाया जाता है। बिल्कुल सही है। थाली और तसली को बजाते समय इन्हें बाएं हाथ से डोरी से लटकाया जाता है और दाएं हाथ की डंडी से आघात किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी देखिए, झांझ मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में ग्रामीण बाजों के साथ बजाए जाने वाला एक छोटा मिट्टी का वाद्य है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल सी गलत है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी? तो मानसिंह के नेतृत्व में सेना नहीं भेजी थी दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राम स्नेही संप्रदाय की शाखा राम द्वारा या संस्थापक संत सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए, रेण शाखा दरियाव जी मेड़ता केंद्र है ये, तो ये बिल्कुल सही है। 24 नंबर का राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 2 मंजिला वेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? तो ये आकर्षण है दोस्तों कुंभलगढ़ का। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कुंभलगढ़। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न किसान नेताओं में से कौन शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कौन नहीं थे? तो दोस्तों हरिभाई किंकर नहीं थे, बाकी तीनों थे। आगे देखिए, निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान के मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी? सही उत्तर हो जाएगा वो है कछवाहा। ठीक है, तो कछवा शाखा 1 नंबर का ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बिट्ठू मेहा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह जीरा। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह भारतीय सेना का की निम्न में से किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे दोस्तों राजपुताना राइफल्स के। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यहाँ पर एबीसी 3 कथन दे रखे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1927 में बंबई में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में रामनारायण चौधरी को प्रांतीय मंत्री चुना गया था। बिल्कुल सही है। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा फहराया गया था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। हेमचंद्र छंगानी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को बीकानेर के शासन के बारे में खुला पत्र लिखा था, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसमें दोस्तों 2 ही सत्य हैं, ए और बी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी सत्य है। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें राजस्थान के राज्यपाल का पूर्वगामी पद राज प्रमुख था। बिल्कुल सही है। राजस्थान के राज्यपाल का पद 7वां संविधान संशोधन द्वारा सर्जित किया गया। बिल्कुल सही है। हुकुम सिंह पहले थे जिन्हें राष्ट्रपति ने राज्यपाल नियुक्त किया था, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक और 2 इसमें सही है। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 इसमें सही है। 32 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 न संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? ये प्रभावी हुआ दोस्तों 3 फरवरी 1973 से। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखिए दोस्तों, आयोग के अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों व सदस्य सचिव के अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति, एक अन्य पिछड़ी जाति की और एक सामान्य श्रेणी की महिला होगी। तो दोस्तों इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें देखिए, इसमें केवल एक है वो इसमें सत्य है, ऊपर वाला। तीसरा इसमें दूसरा इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर इसमें जिसने भी तीसरा नंबर का ऑप्शन किया है वो उन सभी का सही है। 35 नंबर का प्रश्न है, 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 3। आगे देखिए, राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1949 में। 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए,
फोरम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोरियस पुस्तक राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों शिवचरण माथुर से। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की निम्नांकित स्थायी समितियों में से कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है? तो वित्तीय समिति दोस्तों यहाँ पे सरकारी आश्वासनों के पर समिति ये नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर बाल सचिवालय की स्थापना की गई? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जयपुर और जोधपुर दोनों में की गई थी। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 इसमें सत्य है। 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया है? तो ये पाली में नहीं किया गया है दोस्तों, बाकी कोटा, डूंगरपुर, बीकानेर में किए गए हैं। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, 14 मई 2026 को श्री राव दूधाजी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया? ये किया गया दोस्तों कहां पर? तो ये मेड़ता में किया गया। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए आईआईटी जोधपुर द्वारा हाल ही में विकसित थेरोनोटिक्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर देखिए कथन ए, बी और सी ये दे रखे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये तीनों के तीनों कथन है वो इसमें सत्य है। जिसने भी दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन किया है, ए बी सी तीनों ही सही है। ठीक है, उन सभी का सही है। 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में डेयरी विकास और बुनियादी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दोस्तों अप्रैल 2026 में दी गई आधिकारिक सूचना के संदर्भ में यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। ठीक है, और दोस्तों दोनों के दोनों कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। जिसने भी किया है उन सभी का सही है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न, 13 मई 2026 को राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने किन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो दोस्तों आपको कमेंट में देना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार रिफाइनरी तथा इसकी एनसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु किस जिले में कौशल विकास हब विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बालोतरा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न सहायता योजनाओं में सहयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए कथन ए और कथन बी दे रखा है, कथन ए और कथन बी दे रखा है। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए दोनों के दोनों है वो इसमें सत्य है। जिसने भी किया है 1 नंबर का ऑप्शन उन सभी का सही है। 47 नंबर का प्रश्न है, अप्रैल 2026 में चीन में आयोजित एशियन गेम्स कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों निकिता। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा निकिता। ठीक है, आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, मई 2026 में उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो दोस्तों कितने पदक जीते? तो इसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर देखिए जो 44 नंबर का प्रश्न गया था इसमें देखिए 13 मई 2026 को राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने किन्हें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है? तो उनका नाम है दोस्तों प्रोफेसर कैलाश डागा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 के द्वारा खतरनाक रोग की परिभाषा में से किस रोग को हटाया गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुष्ठ रोग को हटाया गया है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न है, एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर एवं सही विकल्प का क्या करना था? चयन करना था। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें कथन 1 और कथन 2 दे रखी है। ठीक है, ये दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है क्या है दोस्तों सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और तो दोनों कथन सत्य है दोस्तों।
51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग डेविस जल दमरू मध्य के द्वारा विभाजित होता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है क्यूबा और जमैका, क्यूबा तथा जमैका। 1 नंबर का ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए करणपुरा तथा चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये झारखंड में। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी या श्रृंखला पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? तो ये बालाघाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विस्तृत व्यापारिक अनुत्पादक कृषि जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों, देखिए ए बी और डी जिसने भी किया उनका उन सभी का सही है। अमेजन बेसिन को छोड़ दीजिए, ए बी डी जिसने भी किया उन सभी का सही है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से कौन से यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में सम्मिलित है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है नंदा देवी, सिमलीपाल, नोकरेक। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर एबीसी इसमें सही है, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम प्रवाहित नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सोन रेखा नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन सही। 57 नंबर प्रश्न है, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथियां हैं। सामान्य तिथियां हैं दोस्तों 15 जून से 1 जुलाई। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 58 नंबर का प्रश्न है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है? तो दोस्तों ये प्रवाहित होती है उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंध से भूमध्य रेखा की ओर। 2 नंबर का ऑप्शन जिसने भी किया है उन सभी का सही है। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने अटलांटिक महासागर से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, देखिए केवल 2, जिसने भी किया है केवल 2 उन सभी का सही है दोस्तों। आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है, मीथेन उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये सारे सही है इसमें, अपशिष्ट, दीमक, मवेशी, धान की कृषि। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन जिसने भी किया उन सभी का सही है, एबीसीडी। 61 नंबर का प्रश्न है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भौगोलिक वितरण के मामले में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार में निम्न में से कौन से राज्य ने अधिकतम योगदान दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है तमिलनाडु ने। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 62 नंबर का प्रश्न है, यदि 2024 के लिए, यदि वर्ष 2024 के लिए, ये देखिए ये प्रश्न है, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये विकल्प सही है इसमें 4 नंबर का। आगे देखिए, 63 नंबर का प्रश्न है, भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखिए इसमें एक तो 1 और 1 1 और 3, ये दूसरा इसमें दोस्तों गलत दे रखा है। ठीक है, तो इसमें 1 और 3 जिसने भी किया है उन सभी का सही है। कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर देखिए 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ये 50 लाख है, इसकी जगह 10 लाख आएगा, यहाँ पे 60% आएगा 80 की जगह। तो इसमें दूसरा और पहला ये दोनों गलत है। इसमें देखिए सभी ऋण का लगभग 1/5वां हिस्सा पहली बार उद्यम शुरू करने वाले उद्यमियों को दिया जाता है, तो इसमें केवल 3 सही है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत सरकार वर्ष 2007 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्रियान्वयन विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025 में इस योजना का नाम बदलकर कर दिया गया। तो क्या नाम कर दिया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कर दिया गया। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 66 नंबर का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए पहला कथन तो इसमें गलत दे रखा है, दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल दूसरा सही है, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो यहाँ पर इसमें ठीक है, ये दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नहीं 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 नहीं, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए। तो यहाँ पर न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है दोस्तों। ठीक है,
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों ही सही है, दोनों ही मतलब गलत है। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान ने संघवाद के कठोर ढांचे से परहेज किया है और समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों को हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए इसमें भी 2 कथन दे रखे हैं, दोनों के दोनों सही है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों का समान रूप से जीविका के पर्याय साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न है, मार्च अप्रैल 2025 में भारत एवं रूस का निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इंद्र नाम था दोस्तों उसका। आगे देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यों को उल्लेख किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 7, 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए 1946 में संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति की बैठक निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुई। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, 4 नंबर ऑप्शन सही। 72 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों क्षेत्र शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान ने संघवाद के कठोर ढांचे से परहेज किया है। ये वाला जो कथन है वो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अपने को विचार करना है। यहाँ पर देखिए दोनों कथन दे रखे, दोनों के दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही रिपीट हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे मार्च, ये देखिए थोड़ा सा रिपीट हो गया वापस। देखिए यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, विद्यमान निर्वाचक नामावली से अपना नाम हटवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म भरा जाता है। तो फॉर्म 7 भरा जाता है दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है वह भारत का नागरिक नहीं रहता, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 9 संसद को ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने हेतु कोई भी कानून बनाने से प्रतिबद्ध या प्रतिबंधित करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अप्रैल 2026 में, देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। 75 नंबर का, 76 नंबर का देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 75 में, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्न में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 51, 4 नंबर ऑप्शन सही। 78 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। तो वो है अनुच्छेद 83 में, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए भारत के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है वह संविधान के अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए उस पद के लिए कितनी बार पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। तो दोस्तों कोई सीमा नहीं है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है। सही उत्तर हो जाएगा वह है न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं है, 2 नंबर ऑप्शन सही। 81 नंबर का प्रश्न है, देखिए शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है 81 से 100 तक। निम्नलिखित में से कौन सा मेयर कारुसो तथा सलोवी द्वारा प्रदत्त सांवेगिक बुद्धिमत्ता का घटक नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सांवेगिक परिपक्वता, 2 नंबर ऑप्शन सही। 82 नंबर का प्रश्न है, समालोचनात्मक चिंतन और कौशल दे रखा है और अर्थ दे रखा है, ठीक है, सुमेलित करना था दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 3 4 1 2 3 4 1 जिसने भी किया है उन सभी का सही है, ठीक है, 2 3 4 1। यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी दोस्तों अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। इसमें भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, देखिए ये दोनों ही सही है लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, दोनों ही सही है और ये व्याख्या नहीं करता है आर ई की, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के संबंध में सत्य नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य साहचर्य निकटता के नियम पर आधारित होता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मैक्लेलैंड का अभिप्रेरणा सिद्धांत अभिप्रेरणा की अवधारणा को समझाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के महत्व पर प्रकाश डालता है। पता लगाएं कि निम्नलिखित में से कौन सी इन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है समस्थिति की आवश्यकता। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है, ये संबद्धता वाला प्रश्न है। ठीक है, इसमें भी दोस्तों देखिए इसमें ए और आर दोनों ही व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए कौन सा 21वीं सदी का कौशल महत्वपूर्ण है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लचीलापन। 2 नंबर ऑप्शन सही। 88 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक तरफ बुद्धि परीक्षण दे रखा है, दूसरी तरफ मुख्य विशेषता दे रखी है। ठीक है दोस्तों, ये सारे सही सुमेलित है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, सारे सही सुमेलित है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नहीं, 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर 1 2 3 4। आगे देखिए 89 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नैतिक परिपक्वता के अंतर्गत नहीं माना जा सकता? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है नैतिक निर्भरता। 3 नंबर ऑप्शन सही। 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अवलोकनात्मक अधिगम के अनुसार विद्यार्थी के वांछित व्यवहार को दोहराने के लिए कुछ प्रकार के प्रोत्साहनों का उपयोग किया जा सकता है। पता लगाएं कि इनमें से कौन सा प्रोत्साहन सहायक नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विद्यार्थियों को दूसरे की प्रशंसा करने का निर्देश देना। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तिक विभिन्नताएं व्यक्तियों की विशेषताओं और व्यवहार के तरीकों में विशेषता, ये वाला जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है स्थितिवाद। 1 नंबर ऑप्शन सही। 92 नंबर का प्रश्न है, जब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं को ठीक से विपरीत प्रकार का व्यवहार अपनाकर अपनी दुश्चिंता से रक्षा करने का प्रयास करता है, ये वाला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतिक्रिया निर्माण। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, आईजैक के व्यक्तित्व का सिद्धांत शील गुण पदानुक्रम के संबंध में नीचे 2 कथन दिए गए हैं, S1 और S2। बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें S1 और S2 दोनों ही सही है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। 94 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से समावेशन के लिए विद्यालयों को तैयार करने के प्रमुख कारक कौन से हैं? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए अनुकूली पाठ्य चर्चा और सुगम वातावरण। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा BD। 95 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें संक्रियात्मक तथा प्रकार्यात्मक। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संबंधी दृष्टिकोण पर, यहाँ पर भी देखिए ये वाला जो S1 और S2 वाला प्रश्न है, ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है S1 तो सही है लेकिन S2 गलत है इसमें। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए A और R दे रखा है। ठीक है, इसमें देखिए शिक्षा मनोविज्ञान पूर्वानुमान तक है, बिल्कुल सही है। यह व्यवहार की पूर्ण निश्चितता के साथ पूर्वानुमान कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ए सत्य है, आर असत्य है। 98 नंबर का प्रश्न है, केटल के शील गुण सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए स्रोत शील गुण सीधे अवलोकनीय होते हैं। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। किशोरों को स्वयं के लिए भूमिका निर्धारित करने में मिली सफलता से उनमें पहचान की भावना का विकास होता है। ठीक है, कारणार्थ, जब बच्चे नए कौशल विकसित करने में सफल होते हैं तो उनमें हीन की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये दोनों सही है
लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, गेने के अधिगम पदानुक्रम में संप्रत्यय अधिगम से पहले और बाद में क्रमशः कौन से अधिगम प्रकार आते हैं? तो यहाँ पर इसमें बहुविभेदन अधिगम और सिद्धांतों का अधिगम, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर लगा था जीके का, उसकी दोस्तों मैंने आपको आंसर की बताई है। पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा आपको मॉडल पेपर का टेस्ट है वो देकर जाना है। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।